वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुस्तफा काज़मी और आज हम पाकिस्तानी ड्रामे के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वो ड्रामा है जिसका नाम सुनता ही बहुत से लोगों को एकदम से ना तीली से आग लग जाती है। कंट्रोवर्शियल ड्रामा है और कंट्रोवर्शियल चीजों पे बात करने का मुझे बड़ा शौक है। तो ड्रामे का नाम है बरज़ख। आई नो, सुनते ही आप बोलेंगे इल्यूमिनाटी, यहूदी एजेंट एंड LGBTQPTTT whatever। अरे बात सुन लो यार, एक तो हम लोग को बात सुनने की बर्दाश्त नहीं है। इवन विद समथिंग टोटली और द कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू बिलीव इन, बात सुन लिया करो। ऐसे बाय द वे अगर इल्यूमिनाटी वाले मुझे अप्रोच करें तो यार मैं तो मान जाऊंगा, पैसे बड़े देते हैं हम लोग। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, बरज़ख। पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हुए मैं हमेशा डिसअपॉइंट होता रहा हूं काफी अरसे तक, और मैं यही सोचता था कि कब ऐसा टाइम आएगा कि कोई ऐसा ड्रामा है कि मैं कहूं कि यार वाकई इस ड्रामे में मजा आ गया। और हमेशा की तरह फवाद खान ही ऐसा कुछ जादू करके दिखाते हैं, क्योंकि और एक्टर्स में शायद अभी फवाद खान वाला दम नहीं है। नंबर 1, बरज़ख की एग्जीक्यूशन, क्या ब्यूटीफुली उसको शूट किया गया है यार, एक एक फ्रेम। नाउ यू नो, बीइंग एन एक्टर, यू नो व्हेन यू लुकिंग एट दिस फ्रेम, आप लोग शायद जब देखते हो तो आप बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, इग्नोर भी करते होंगे, लेकिन एज एन एक्टर आप टेक्निकलिटीज को बड़ा देखते हैं। और क्या फ्रेम्स हैं, एक एक फ्रेम ब्यूटीफुली मेड यार, एक पेंटिंग है, पिकासो की तरह पेंट किया गया है। तो मैं कहूंगा हाईली रिकमेंड, अगर आपको सिर्फ विजुअल ट्रीट चाहिए तब भी इस ड्रामे को आप जरूर देखें। एंड बिसाइड्स कि ये मेरी फेवरेट जगह पे शूट किया गया है, गिलगित बल्तिस्तान में, स्कर्दू में। आई लव दैट प्लेस। लेकिन आई थिंक यू नीड टू हैव एन आई टू कैप्चर दैट ब्यूटी। डायरेक्शन एंड स्टोरी लाइन, आसिम अब्बासी, वेल हैट्स ऑफ। यू नो क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो अपनी जगह बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन वो राइटर भी है इस ड्रामे के, क्या खूबसूरती से लिखा गया है। यू नो आई एम अमेज्ड कि इतनी डिटेल्ड में और इतनी खूबसूरती के साथ और इतने सारे कंट्रोवर्शियल चीजों को एक साथ रख के ऐसा ड्रामा बनाना जिसमें आप हर चीज को कवर कर लें इतनी छोटी सी एपिसोड्स में, इतनी थोड़ी सी एपिसोड्स में। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। 3, रिलेशनशिप्स, फादर सन, सन एंड देन अनदर सन, 3 जनरेशंस। वेल, बाप बेटे के रिलेशनशिप्स में हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल होता है, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। कोई बाप बेटा ऐसा दुनिया में नहीं है जिनकी रिलेशनशिप में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं आया हो। उस उतार चढ़ाव को कितनी खूबसूरती से उन्होंने पेन डाउन किया है, इट्स अमेजिंग। फवाद खान की परफॉर्मेंस अपनी जगह अच्छी तो है ही, लेकिन उनके बेटे की, पर उनके वालिद की, 3 जनरेशंस की एक साथ परफॉर्मेंस अमेजिंग। 4, भाइयों का रिलेशनशिप, 2 भाई, स्पेशली ऐसी फैमिलीज में जो कि आर बोर्न फ्रॉम 2 डिफरेंट मदर्स, उन लोगों की तबीयतों में, उनकी पर्सनैलिटीज में कितना फर्क है, उनकी आपस का रिलेशनशिप कैसा है। आई थिंक किसी भी सोसाइटी में, किसी माशरे में, ब्रदर्स आर समटाइम्स क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड समटाइम्स कुड बी राइवल्स टू, बट दिस वाज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड, स्पेशली बिकॉज दे वर बोर्न फ्रॉम 2 डिफरेंट मदर्स। मिसोजिनी, अब आप कहेंगे मिसोजिनी कहां से आ गई? वेल, इस ड्रामे में दिखाया गया है कि लड़कियां गायब हो जाती हैं या मारी जाती हैं। हमारी सोसाइटी में या बाय एंड लार्ज साउथ एशियन सोसाइटी में लड़कियों के साथ अक्सर ये होता है, उनको मुख्तलिफ नामों पे मार दिया जाता है। कभी उनका हक मार के, कभी उनका राइट मार के, कभी उनको पेरेंट्स के जायदाद में हक ना देके, कभी उनके ख्वाब मार के, कभी उनकी जबरदस्ती शादी करके। एंड देयर आर इवन सैड स्टोरीज ऑफ वुमेन बीइंग रेप्ड एंड किल्ड। लैंड ग्रैबिंग, अब आप कहेंगे लैंड ग्रैबिंग कहां से आ गई? भाई पूरा ड्रामा तो इसी के ऊपर बना हुआ है कि एक शख्स जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है और कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो एक गांव में उनकी आबाओ अजदाद की कब्रों के ऊपर जाके अपना महल खड़ा करता है। डजंट इट साउंड फेमिलियर, स्पेशली फॉर पीपल हु लिव इन कराची एंड इस्लामाबाद एंड मनी ऑफ दोस सोसाइटीज? रात को कभी आपके पास भूत आए? Number 6, होली बुक। I know there was no religion in this drama and good, they kept all the religions away। जो भी हमारे existing religions हैं इस दुनिया के, उनमें से कोई भी religion उसमें नहीं था, लेकिन उनका अपना एक religion था, और उस religion में एक होली बुक होती है जिसका बार बार वो रेफरेंस देते हैं कि किताब में ये लिखा है, किताब में ये लिखा है। Doesn't it sound familiar? कि हमारे माशरे में बार बार हर चीज किताब से जोड़ दी जाती है, लेकिन उस किताब पे अमल कोई नहीं करता है। 7, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। अब आप कहेंगे हमारे माशरे में ये कब होता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, यू इल्यूमिनाटी? अरे भाई, कभी ईदी सेंटर गए हो? ईदी साहब जो है ना, जिनको मैं बहुत बड़ा सेंट समझता हूं, उन्होंने सारी जिंदगी यही किया। झूले में वहां लोग बच्चे डाल जाते थे, हजारों बच्चे उन्होंने पाले हैं, और ये सारे बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक्स पैदा होते थे। तो इस ड्रामे का भी मैसेज ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो बच्चे से नफरत मत करो, क्योंकि खुदा ने उसको जिंदगी देके भेजा है। हाँ, इस अमल से नफरत जरूर करना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस पर आप लोग कहेंगे देखा, साबित हो गया, साला ये इल्यूमिनाटी, ये साला ये जो है ना LGBTQ2PTTT व्हाटएवर। Well, yeah, I'm talking about homosexuality. Again, अगर आपको लगता है कि आपके माशरे में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यार कहां रहते हो यार तुम? मतलब कौन से इलाके में हो, यानी कि कहां सोए हुए हो, किस पत्थर के नीचे हो, मुझे ये बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इस ड्रामे के इस टॉपिक से प्रॉब्लम हुई है, और अगर आपको आपके माशरे में, मदरसों में लड़कों के साथ जो रेप होते हैं उस पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो भैया आपसे बड़ा हिपोक्रेट और मुनाफिक शायद ही मैंने कहीं देखा हो।
हिपोक्रेट और मुनाफिकत से याद आया कि एक आंटी है, उन्होंने इस टॉपिक को लेकर काफी शोर मचाया है, इतना शोर मचाया कि फाइनली बरज़क को पाकिस्तान के यूट्यूब से हटा दिया गया। तो उन आंटी से पूछना था जिनका नाम है मारिया भी, ये मदरसे कब बंद करवा रही हैं आप जहाँ पे ये सब इश्यूज होते हैं? एक बात तो सोचने की है यार, जहां कंट्रोवर्सी होती है उस कंट्रोवर्सी के पीछे कहीं ना कहीं मारिया भी पाई जाती हैं। लगता है कि इनको एलियंस इस बात के काफी पैसे देते हैं। एलियंस, खलाई मखलूक। एज फॉर मैं पाकिस्तानी भाई एंड पाकिस्तानी भाइयों की बहनों, आप लोगों को बरज़क से तो प्रॉब्लम है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स और 365 नॉटी बॉयज को आप लोगों ने द मोस्ट स्ट्रीम्ड शो बना दिया था। पाकिस्तान वाज इन द टॉप ऑफ द लिस्ट, लेकिन वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी आप लोगों को। सो द थिंग इज, इवन इफ यू थिंक इट्स अनएक्सेप्टेबल बाय योर रिलीजन एंड योर कल्चर एंड योर नॉर्म्स, व्हाटएवर यू बिलीव इन, फाइन, बट वो कहते हैं ना कि हेट द सिन नॉट द सिनर। That's all for today, folks. नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे और भी इल्यूमिनाटी की तरफ से मैं आपको खबरें देता रहूंगा। Thanks for listening. Have a great day.